पित्त का नली का कैंसर कैसे होता है, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैं 5000 से भी ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर के सर्जरीज कर चुका हूँ। सो दोस्तों, कभी भी हम जब कारणों के बारे में बात करते हैं तो हम इन्हें दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो है कि नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और दूसरा है मॉडिफाइबल फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में है और हमारे कोशिश से ये कारणों को और ये रिस्क फैक्टर्स को हम बदल सकते हैं या इनका चेंजेस लेके आ सकते हैं, जिससे हमारा कैंसर का रिस्क कम होता है। सो सबसे पहला कारण है इंक्रीजिंग एज, बढ़ता हुआ उम्र। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हमारा पित्त के नली का कैंसर का रिस्क बढ़ते जाता है। 60 के ऊपर के जो लोग हैं, इनमें पित्त का नली का कैंसर का रिस्क हल्का सा ज़्यादा रहता है जब हम इसे छोटी उम्र वाले पेशेंट्स को देखते हैं उनके कंपैरिजन में। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर या कारण बोल सकते हैं एथनिसिटी। तो यूजुअली ये पाया गया कि जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पित्त का नली का कैंसर कॉमनली पाया जाता है कंपेयर टू बाकी इंडियन पॉपुलेशन समझ लीजिए या वेस्टर्न पॉपुलेशन समझ लीजिए। तो एथनिसिटी भी एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है पित्त के नली के कैंसर के लिए। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ रीजंस बोल सकते हैं, रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं, जो आनुवंशिक तरीके से या जेनेटिकली इनहेरिटेड हो सकते हैं। ये कौन से कंडीशंस है? एक तो है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। इसमें पित्त के नली के जो अंदरूनी लेयर्स हैं, इनमें सूजन आता है, और क्योंकि सूजन की वजह से इनके नलियों का जो सेल लेयर है इनको डैमेज पहुंचता है, तो लॉन्ग टर्म में ये जाके कैंसर बन सकता है। हालांकि इसका एग्जैक्ट कारण हमें पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि ये थोड़े फैमिलीज़ में रन करता है और इसमें जेनेटिक रिस्क रहता है। तो ये था प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। थोड़े बहुत ऐसे सिंड्रोम्स भी है जिनसे पित्त का नली का कैंसर बढ़ सकता है। एक ऐसा सिंड्रोम है कैरोलिस सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बट हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है। एक और ऐसे जेनेटिक कंडीशन या आनुवंशिक तरीके से फैमिली में रन हो सकता है, एक है एक कोलेडोकल सिस्ट बोलते हैं। क्या होता है कोलेडोकल सिस्ट? कोलेडोकल सिस्ट ऐसा है जहाँ पे जो पित्त का नली साधारण तरीके से जैसे पाइप के शेप में जो रहता है, वो एक जगह पे या एक से ज़्यादा जगह पे बलून की तरह या गुब्बारे की तरह फूल जाता है। और जहाँ पे ये फुलाव है, स्वाभाविक ये है कि जहाँ पे फुलाव है वहाँ पे पित्त का बहाव रुक जाता है, और जहाँ पे भी पित्त का बहाव रुकेगा वो पित्त की नली का जो सेल लाइनिंग है इसको हार्म पहुँचाता है या हानि पहुँचाता है। इससे जो सेल में चेंजेस आते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके इससे पित्त की नली का कैंसर पैदा हो। तो दोस्तों, ये थे थोड़े जेनेटिक कंडीशन जिससे पित्त का नली का कैंसर बढ़ सकता है। और कौन से ऐसे कंडीशंस है जो मॉडिफाइबल है, हमारे कंट्रोल में है, और इनसे पित्त का नली का कैंसर का रिस्क बढ़ता है? एक तो है ओबेसिटी। जब वज़न आपका हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो पित्त का नली का कैंसर का रिस्क बढ़ता है। हमने ये हमारे दूसरे वीडियो में भी मैंने बताया है, हमने बात किया है कि ओबेसिटी कई सारे दूसरे कैंसर्स का भी कारण होता है। इसके साथ डायबिटीज़ रहने से कोलेंजियोकार्सिनोमा या पित्त की नली का कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और दो इम्पॉर्टेंट हैबिट जो बहुत ही आजकल के जनरेशन में प्रेवलेंट है, स्मोकिंग और अल्कोहल। हमने पहले भी कई सारी वीडियो में बात किया है कि ये दोनों ख़राब आदतों से ना कि पित्त का नली का कैंसर, कई सारे दूसरे कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल कॉज या रिस्क फैक्टर बोलते हैं एक्सपोजर टू केमिकल्स। दोस्तों, हम अभी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि कई सारे केमिकल्स हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं। इसके अलावा थोड़े लोग केमिकल प्लांट्स में, डाई इंडस्ट्री में, पेंट फैक्ट्री में, कई सारे ऐसे हार्मफुल ऑक्यूपेशंस में रहते हैं जहाँ पे केमिकल एक्सपोजर का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इन सब एक्सपोजर से भी कोलेंजियोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ता है। एक और ऐसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसमें कोलेंजियोकार्सिनोमा या पित्त की नली का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ये है लिवर डैमेज। लिवर का डैमेज हो सकता है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन से या अल्कोहल से, जिससे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो सकता है या लिवर का सरोसिस हो सकता है। इन दोनों कंडीशंस में कोलेंजियोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है।
एक और ऐसे रेयर कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ये इसमें भी पाया गया है कि पित्त की नली का कैंसर ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। दोस्तों थोड़े बहुत ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे लिवर पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है। ऐसे 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, एक तो है कि ओफिस्थोरकिस विवेरिनी और दूसरा है क्लोनोर्किस साइनेंसिस। इनको कॉमन टर्म्स में लिवर फ्लूक बोलते हैं। इनके इन्फेक्शन से भी पाया गया है कि कोलेंजोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ता है। सो दोस्तों ये थे एक छोटा सा ओवरव्यू अबाउट पित्त की नली के कैंसर के कारण और रिस्क फैक्टर क्या है। बट हम रिस्क फैक्टर या कारण के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं? हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि आपको जानकारी पहुंचे कि कौन से ऐसे कारण हैं जो आपके कंट्रोल में है और जिनको आप कंट्रोल करके आपके पित्त की नली का कैंसर का रिस्क कम कर सकते हो। तो जैसे हमने बताया, ओबेसिटी, डायबिटीज़, इससे पित्त की नली का कैंसर बढ़ता है। तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे जहाँ पे आप एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और हेल्दी वेट मेंटेन करोगे तो आपका पित्त की नली का कैंसर कम होगा। अभी कई लोग पूछते हैं कि कितना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो ये हर एक के एज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से अलग हो सकता है। बट इट इज़ सेफ टू से कि आप हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट एक्सरसाइज करोगे और एटलीस्ट 20 से 25 मिनट तक का एक्सरसाइज भी करोगे तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप डाइट अच्छे से कंट्रोल करना इसमें ज़रूरी है ताकि वेट और डाइट दोनों बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से रिलेटेड रहते हैं। ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, पल्सेस खाना है, रेड मीट कम करना है, फैटी फूड, फ्राइड फूड जो फास्ट फूड रहता है उसको कम करना है। तो इससे आपका ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। स्मोकिंग और अल्कोहल जैसे हमने देखा है कि सिर्फ पित्त की नली का कैंसर, कई सारे कैंसर्स में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसको हम अवॉइड करेंगे तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हेपेटाइटिस से बचना। ये कैसे बचेंगे? हेपेटाइटिस बी का आपको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। और जहाँ पे भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हो, ब्लड सैंपल देते हो या आप टैटू कराते हो, कोई भी जहाँ पे नीडल प्रिक आपको होता है तो ये सेफ़ एनवायरनमेंट है क्या, ये देखना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके जो पार्टनर है, आपके वाइफ हैं, हस्बैंड है या आपके जो भी पार्टनर जिनके साथ आप रह रहे हो, उनके साथ संबंध बनाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनको भी हेपेटाइटिस है क्या। अगर है तो उसको कैसे ये कंट्रोल में लेके जाए और कैसे ट्रीट करें ताकि इससे आपको इन्फेक्शन ना हो, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें थे जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके पित्त की नली का कैंसर का रिस्क कम होगा। पित्त की नली के कैंसर के कारणों के ऊपर या रिस्क फैक्टर्स के ऊपर आपको और भी सवाल रहेंगे तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम डेफिनेटली ये डाउट्स का आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।